हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एकता, आपका मेरे चैनल एकता क्रिएशंस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ट्यूटोरियल वीडियो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस ड्रेस का आज मैं आपके साथ ट्यूटोरियल वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो इस ड्रेस को मैंने एक साड़ी से बनाया है। ये देखिए, ये एक ऑरेंज कलर की साड़ी है जिस पे इस तरह का ये वर्क किया हुआ था और इसके लिए मैंने यहाँ पर 3.5 मीटर ये अस्तर का फैब्रिक लिया है जो कि केबीसी फैब्रिक है। और ये देखिए, ये साड़ी कुछ इस तरह की है। इसके सिर्फ पल्ले वाले पार्ट पे ही इस तरह का ये वर्क किया हुआ है और इस पर सिर्फ एक ही कॉर्नर पर इस तरह का ये वर्क है। और ये पल्ले वाले पार्ट पर ऊपर की तरफ 2 मीटर्स तक इस तरह का ये वर्क किया हुआ है। ये फ्लावर्स बने हुए हैं, ये गोटे से ये फ्लावर्स बने हुए हैं। और फ्रेंड्स, इस साड़ी के बाकी पार्ट्स पर सिर्फ ये गोल्डन कलर की बॉर्डर लगी हुई थी। तो सबसे पहले हम इन बॉर्डर्स को रिमूव कर लेंगे और यहाँ जो फॉल लगी हुई है उसको हम रिमूव कर लेंगे। और ये जो वर्क है वो एज इट इज़ हमारे गाउन में यूज़ होगा। तो ये जो कॉर्नर है इसको हम यूज़ करेंगे, इसको एज इट इज़ हम यूज़ करेंगे 1.5 मीटर तक। और बाकी का जो 1/2 मीटर इसमें वर्क बचेगा उसको हम गाउन में अंदर की तरफ यूज़ करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्कर्ट पार्ट के लिए अस्तर की कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैं हाफ अम्ब्रेला कट स्कर्ट बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर अस्तर का फैब्रिक लिया है, उसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और उसके बाद इसको मैंने एक बार और इस तरह से फोल्ड कर लिया है ट्रायंगल शेप में। अब मैं ऊपर से यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे जितना भी आपका वेस्ट हो उसको आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं 8.5 इंचेस मार्क कर लूँगी और उसके बाद इसे ऊपर टॉप से मेजर करके देखूँगी। तो यहाँ पर ये टॉप से 11 इंचेस आ रहा है। तो 11 इंचेस लेते हुए मैं यहाँ पर सर्कुलर मार्किंग कर लूँगी और इस तरह से ये हमारे वेस्ट की मार्किंग हो जाएगी। अब इसके बाद मैं स्कर्ट की जो लेंथ है उसकी मार्किंग करूंगी। तो यहाँ पर मैं जो स्कर्ट की लेंथ ले रही हूँ वो है 39 इंचेस और प्लस मैंने ऊपर का 11 इंच यहाँ पे ऐड किया है। तो टॉप से मैं यहाँ पर 50 इंचेस पर ये सर्कुलर मार्किंग कर रही हूँ। ये स्कर्ट के बॉटम पार्ट के लिए मैं मार्किंग कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ से इसे कट कर लिया है, इसका जो वेस्ट वाला पार्ट है उसको भी कट कर लिया है और जो ये बॉटम वाला पार्ट है इसको भी कट कर लिया है। बट इस तरह से कट करने पे हमें यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करना पड़ता है। तो ये देखिए, मैंने इसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर लिया है जहाँ पे हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करना है। और इसके बाद इसको देखिए इस तरह से अरेंज किया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कट कर लूँगी। तो इस तरह बहुत ही ईज़िली हम इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें ऐड करना होता है वो हम कट कर सकते हैं। अब इसको मैं यहाँ नीचे बॉटम पर जॉइन कर दूँगी। और इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक पर भी स्कर्ट पार्ट की कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने मेन फैब्रिक को भी 2.5 मीटर लेते हुए इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है और इसके बाद इसको एक बार और इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिया है। सेम जैसे हमने अस्तर की कटिंग की थी वैसे ही हम इस मेन फैब्रिक की भी कटिंग करेंगे। यहाँ पर वेस्ट का 1/4 लेते हुए 8.5 इंचेस मार्क करते हुए और ऊपर से टॉप से 11 इंचेस सर्कुलर मार्किंग करते हुए वेस्ट की मार्किंग कर ली है। और उसके बाद यहाँ पर जो लेंथ है वो मैं ले रही हूँ 40 इंचेस और ऊपर का 11 इंचेस। तो यहाँ पे मैं 51 इंचेस पर यहाँ पर ये सर्कुलर मार्किंग कर रही हूँ बॉटम पार्ट के लिए। 1 इंच मैं इसमें एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अस्तर वाले फैब्रिक में मैंने जितना भी लेंथ लिया था उससे 1 इंच मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ले रही हूँ। और सेम जैसे हमने अस्तर में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया था वैसे ही हम इस पर भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाएंगे मेन वाले जो फैब्रिक है उसमें। तो ये देखिए, बॉटम पार्ट में मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करूँगी। तो इस तरह से मैंने इसे प्लेस कर दिया है। सेम टू सेम जैसे हमने अस्तर में स्कर्ट पार्ट की कटिंग की थी वैसे ही हम मेन फैब्रिक पर भी स्कर्ट पार्ट की कटिंग करेंगे। और बस यहाँ पर जो मेन फैब्रिक है उसकी हम लेंथ 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है
इसको हमने जॉइंट कर लिया है बॉटम वाले पार्ट पे। अब इस फैब्रिक में, ये जॉर्जेट का फैब्रिक है, इसमें झोल आ जाता है, तो हम इस झोल को ठीक करेंगे। तो यहाँ पर इस फैब्रिक को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है और इसके बाद एक बार और इसको फोल्ड करके ऊपर की तरफ वेस्ट पर पिन अप करते हुए इसको हैंग करके कुछ टाइम के लिए इसे छोड़ दिया था। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ झोल दिखने लगा है, तो हम यहाँ पर वेस्ट से फिर से इस पर मार्किंग करेंगे 40 इंचेस की, और जो भी एक्स्ट्रा इसमें फैब्रिक नीचे की तरफ आ रहा है इसको हम कट करके अलग कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैं वेस्ट से फिर से यहाँ पर सर्कुलर मार्किंग कर रही हूँ और इसे मैंने कट कर दिया है। अब ये देखिए अस्तर पर भी मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड कर लिया है और ये मेन फैब्रिक पर भी एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड कर लिया है, और दोनों अस्तर पार्ट और मेन फैब्रिक को मैंने वेस्ट के पास से अटैच कर लिया है। और ये देखिए ये बॉटम वाले पार्ट पे मैं इसको डबल फोल्ड करते हुए हैम कर लूँगी, अस्तर के पार्ट को भी और मेन फैब्रिक को भी इसी तरह से। अब हम यहाँ पर योक पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया है और इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने पर इसकी जो विड्थ है वो कम आ रही है, तो यहाँ मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करूँगी। तो ये देखिए अभी मैंने इसे 4 फोल्ड कर लिया। आप पहले फैब्रिक ऐड करके भी इसे कट कर सकते हैं, बट मैं इसको बाद में ऐड करूँगी कट करने के बाद। तो ये देखिए इसकी जो विड्थ है हमें लेनी है 11.5 इंचेस, और यहाँ पर मैं लेंथ मार्क कर रही हूँ 16 इंचेस, योक पार्ट की जो लेंथ है वो। अब इसके बाद मैं यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ जो कि है 7.5 इंचेस, और यहाँ पर जो आर्म होल की डेप्थ मैं ले रही हूँ वो ले रही हूँ 6.5 इंचेस। अब यहाँ पर हम बैक का आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच अंदर की तरफ मार्क करते हुए हम फ्रंट का आर्म होल भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की मार्किंग के लिए सबसे पहले हम आर्म होल पर टॉप से 4 इंच लेते हुए मार्क करेंगे और सेंटर पर टॉप से 7 इंच लेते हुए मार्क करेंगे, और इसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को हम जॉइन कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हल्का कर्व देते हुए हम एक नेक का डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। ये फ्रंट नेक का डिज़ाइन है। अब इसके बाद यहाँ पर हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ टॉप से 10.5 इंच पे मैंने मार्क किया है और सेंटर से यहाँ 4 इंच पे मैंने मार्क किया है, और इस तरह से यहाँ पर हम टक्स की मार्किंग कर लेंगे। अब इसके बाद हम इस फैब्रिक को नेक के पास से कट करेंगे। तो यहाँ पे नेक के पास से कट करना है, और आर्म होल जो है वो हम सिर्फ बैक का आर्म होल कट करेंगे। तो इस तरह से मैंने ये बैक का आर्म होल कट कर लिया है। अब इसके बाद इन दोनों फैब्रिक को हम अलग कर लेंगे, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को, और इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है उस पर हम ये फ्रंट का जो आर्म होल है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने फ्रंट का आर्म होल कट कर लिया है, और यहाँ पर टक्स की मार्किंग भी दोनों तरफ लगा ली है इस तरह से। यहाँ पहले से ये मार्किंग करना ज़रूरी है टक्स की। अब हम ये बैक वाला पार्ट लेंगे और इस पर हम ये बैक का नेक ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप जितना चाहें उतना डीप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये देखिए अंदर की तरफ कर्व लेते हुए ये बैक का नेक मैं यहाँ पर ड्रॉ कर ले रही हूँ। ये 1 इंच मैंने और डेप्थ इसकी बढ़ाई है बैक वाले पार्ट की। अब हम इसे कट कर लेंगे और इस पर भी मैं टक्स की मार्किंग कर लूँगी। तो इस पे पहले से ही हमें टक्स की मार्किंग कर लेना है। ये बैक वाले पार्ट पर भी मैंने टक्स की मार्किंग कर ली है। अब योक पार्ट पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें जॉइंट करना है उसको भी मैं यहाँ पर कट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह के हमें 2 पीसेस कट करना है, 1 पीस फ्रंट पार्ट के लिए और 1 बैक पार्ट के लिए। और इस तरह से मैं इसको इस पार्ट्स के साथ जॉइंट कर दूँगी। अब यहाँ पर मैं एक और अस्तर का फैब्रिक कट करूँगी। ये फ्रंट पार्ट के लिए जो अस्तर है सेम वैसे ही इसको कट करना है। इस पर हम पैड अटैच करेंगे।
तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने एक और अस्तर का फैब्रिक कट कर लिया है। अब मैं इसका बैक पार्ट रेडी करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बैक पार्ट पे मैंने एक्स्ट्रा पट्टी लगाते हुए इसको रेडी कर लिया है कुछ इस तरह से। और इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है, इसका हमने 2 अस्तर पीसेस कट किए थे। ये दोनों अस्तर पीसेस को हम नेक के पास से इन दोनों को अटैच कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे और इस पे हल्के हल्के कट्स लगाकर इसे इस तरह से पलट लेंगे। और पलटने के बाद इसके ऊपर हम टॉप की स्टिच लगा देंगे। और यहाँ पर जो ये दूसरा अस्तर का पार्ट हमने कट किया था, इस पर भी हम टक्स की मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ अभी हम टक्स की स्टिचिंग नहीं लगाएंगे, पहले हम इस पर मेन फैब्रिक अटैच करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक लिया है। इसकी जो विड्थ है वो ली है मैंने 23 इंचेस और इसकी लेंथ मैंने 17 इंचेस ली है। 1 इंच इसमें मार्जिन लेते हुए ही चलना चाहिए इस तरह के फैब्रिक में। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं इसे प्लेस करूँगी इसके ऊपर और इसे बॉल पिन की हेल्प से अटैच कर लूँगी। और इसके ऊपर मैं नेक के पास से इस तरह से स्टिच लगा लूँगी और आर्म होल पर भी स्टिच लगा लूँगी। और ये जो स्टिचिंग है ये तीनों फैब्रिक पे एक साथ लगेगी। और इसके बाद ये इसका जो बैक वाला पार्ट है, इस पर भी हम इस तरह से अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे नेक के पास से और आर्म होल के पास से। और बाकी पार्ट से भी हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बैक वाला जो पार्ट है इसको मैंने मेन फैब्रिक से नेक के पास से और चारों तरफ से स्टिच लगाते हुए अटैच कर लिया है। और इसके ऊपर मैंने टक्स की भी स्टिच लगा ली है। अब मैं यहाँ पर आर्म होल और जो नेक है उसकी कटिंग करूँगी। तो इसलिए मैंने इस फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसकी लेंथ मेजर करेंगे जो कि 16 इंचेस है और इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर भी ड्रॉ कर लेंगे जो कि है 7.5 इंचेस और इसे आर्म होल से मिलाते हुए इसका आर्म होल भी हम ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हम नेक भी ड्रॉ कर लेंगे। तो सेंटर से यहाँ पर 4 इंच मार्क करना है और टॉप से 1.5 इंच डेप्थ ड्रॉ करते हुए यहाँ पर नेक हम ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हम शोल्डर डाउन कट भी ड्रॉ कर लेंगे 1/2 इंच का और इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। और इस तरह से ये बैक का पार्ट कट कर रेडी हो गया है। अब ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है इसको भी हमने मेन फैब्रिक से नेक के पास से और आर्म होल के पास से अटैच कर लिया है तीनों फैब्रिक को। और इसका जो ये मेन वाला फैब्रिक है और पहला वाला जो अस्तर है उसको मिलाते हुए हमने टक्स की सिलाई लगा ली है और दूसरे वाले अस्तर पर भी हमने टक्स की सिलाई लगा ली है। और इस तरह से हम यहाँ पर पैड अटैच करेंगे। यहाँ पर हम स्टिच लगाएंगे सेंटर लेते हुए। ये जो हमने एक और अस्तर का पीस कट किया था उस पर हम पैड अटैच करेंगे और इसके बाद हम इस पर चारों तरफ से स्टिच लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आर्म होल और नेक की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम पैड अटैच करेंगे। तो ये देखिए इस पर भी सेम हम ऊपर से 16 इंच मार्क करते हुए यहाँ मार्किंग कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर भी हम जो शोल्डर है उसकी विड्थ 7.5 इंचेस लेते हुए इसको आर्म होल से मिलाते हुए यहाँ आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे और इस पर भी हम नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो ये मैंने सेंटर से 4 इंच लेते हुए मार्क किया है और डेप्थ यहाँ पर ली है 3 इंचेस टॉप से और इस तरह से हम इस पर नेक ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हम शोल्डर डाउन कट भी मार्क कर लेंगे 1/2 इंच का और इसको मार्क करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। अब इसके फ्रंट वाले पार्ट पर हम पैड्स अटैच कर देंगे और इसके बाद इसके चारों तरफ हम स्टिच लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए मेन फैब्रिक लिया है मैंने और इसे 4 फोल्ड कर लिया है और इसकी जो विड्थ है वो मैंने ली है 8.5 इंचेस 4 फोल्ड करने पर और लेंथ यहाँ पर ली है मैंने 23 इंचेस।
अब मैंने यहाँ टॉप से 3.5 इंच पे मार्क किया है और सेंटर से 7.5 इंच पे मार्क करके इसे टॉप से इस तरह से कर्व देते हुए मिला लिया है। और यहाँ पर हम फ्रंट का कट भी लगा लेंगे। और इसके बाद अब ये स्लीव्स का जो बॉटम वाला पार्ट है, यहाँ पे मैं 4 इंच मार्क कर रही हूँ। ये रिस्ट का हाफ लेते हुए हमें मार्क करना है। और यहाँ 10 इंच पे मैं 6 इंच मार्क कर रही हूँ, जो कि एल्बो है उसका हाफ लेते हुए मार्क करना है। और इसके बाद इन सारे पॉइंट्स को हमें जॉइंट कर लेना है और इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। अब ये साड़ी का जो पल्ले वाला पार्ट है, इसको हम मेजर करेंगे। तो हमें जितना भी डिज़ायर लेंथ रखना है उतना हम यहाँ पे मेजर करेंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 55 इंचेस। तो ये मैंने एग्जैक्ट 55 इंचेस यहाँ पर मेजर किया है, क्योंकि इसमें बॉटम पर कोई भी हेमिंग नहीं करना है, तो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेंगे। तो इसे मैं 55 इंचेस मार्क करते हुए कट कर लूँगी। आप जितना भी लेंथ रखना चाहें उतना यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर आप काफ लेंथ तक भी इसको बना सकते हैं और इसे एंकल लेंथ तक भी बना सकते हैं और फ्लोर लेंथ तक भी इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है 55 इंचेस लेते हुए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये जो हमारा योक पार्ट है इसके फ्रंट पार्ट को प्लेस करूँगी और यहाँ पर मैं आर्म होल ड्रॉ कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैं एक साइड का आर्म होल ड्रॉ करूँगी। और ये जो हम आर्म होल ड्रॉ कर रहे हैं, ये राइट हैंड साइड का आर्म होल हम इस पे ड्रॉ कर रहे हैं और इसे कट करेंगे। और ये जो बॉर्डर वाला पार्ट है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड के शोल्डर पर आएगा। तो इस तरह से हम इसे पिन अप कर लेंगे। अब इसके बाद हम इस पे 2-2 इंच के ये प्लेट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर ये आर्म होल कट करने के बाद जो राइट हैंड साइड का शोल्डर है वहाँ से हम प्लेट्स बनाना शुरू करेंगे और इसे इस बॉर्डर तक बनाएंगे। तो इस तरह से इस पर इक्वल प्लेट्स आ गई हैं 2-2 इंचेस की। तो हमें जितना भी हमारा ये दोनों आर्म होल के बीच का जो डिस्टेंस है, इसका हमें 3 टाइम्स लेना है, जिससे कि बहुत ही अच्छी और इक्वल प्लेट्स आएंगी और ऊपर से दिखने में बहुत सुंदर लगेंगी। और इसके बाद इसको हम ऑल पिन से इस तरह से सिक्योर कर लेंगे इन प्लेट्स को। और इस पर आप मार्किंग भी कर सकते हैं। और इसे हमें 16 इंचेस तक इस तरह से प्लेट्स बनाना है। तो 16 इंचेस पे मैं इसे मार्क कर लूँगी और यहाँ पर भी आप पिन अप कर लीजिए इसे। और यहाँ पर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और इसके बाद आप इस पर स्टिच लगा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये प्लेट्स को हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है और इसके बाद इसी तरह से इसके ऊपर स्टिच लगा लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर 6 प्लेट्स बनकर रेडी हो गई हैं और हम इस पर स्टिच लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सारे प्लेट्स के ऊपर स्टिच लगाकर मैंने इसको रेडी कर लिया है और यहाँ पर 16 इंच पर भी मैंने ये स्टिच लगा ली है इसको सिक्योर करने के लिए। और एक 5 इंच पर भी मैंने इस पर एक स्टिच लगा ली है, रफ स्टिच, जिसको मैं बाद में रिमूव कर दूँगी। और यहाँ पर मैं ये योक पार्ट का जो फ्रंट वाला पार्ट है इसको इसके ऊपर इस तरह से प्लेस करेंगे और यहाँ से हम नेक कट कर लेंगे और आर्म होल भी यहाँ से हम कट कर लेंगे। अब हम योक पार्ट के नेक वाले पार्ट को पट्टी लगाकर हेम कर लेंगे। तो ऐसे हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को पट्टी लगाकर हेम कर लेंगे और इसके बाद हम इस पर ये फ्लावर्स अटैच करेंगे इसके नेक वाले पार्ट पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इसे इस तरह से अटैच करना है। तो इसके लिए हम इन सारे फ्लावर्स को और इन लीव्स को पहले कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसे हम फैब्रिक ग्लू की हेल्प से यहाँ पर अटैच कर लेंगे। यहाँ पर आप स्टिच करके भी इसे अटैच कर सकते हैं, बट स्टिचिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम भी होगी और यहाँ पर स्टिचिंग दिखाई भी देगी, इसलिए मैंने इसे फैब्रिक ग्लू की हेल्प से अटैच किया है। ये वॉश करने पर भी रिमूव नहीं होंगे। अब प्लेट्स बनाते हुए जो हमने फ्रंट पार्ट रेडी किया था गाउन का, इसके नेक वाले पार्ट पर भी हम पट्टी लगाते हुए इसको हेम कर लेंगे
और इसका जो लेफ़्ट हैंड साइड वाला शोल्डर है इस पर भी हम पट्टी लगाते हुए इसको हेम कर लेंगे और इसके आर्म होल को हम डबल फोल्ड करते हुए हेम कर लेंगे। तो इस तरह से हम गाउन का फ्रंट पार्ट रेडी कर लेंगे। अब इसके बाद जो हमारा ये योक पार्ट है इसका जो राइट साइड है इसको ऊपर की तरफ रखते हुए हम इसे यहाँ पर प्लेस करेंगे और इसके ऊपर जो हमारा गाउन का फ्रंट पार्ट है उसका भी राइट साइड ऊपर की तरफ रखते हुए हम इसको इसके ऊपर प्लेस करेंगे और इसके बाद जो इसका ये बैक वाला साइड है इसका रॉन्ग साइड ऊपर रखते हुए हम इसको इस तरह से प्लेस कर लेंगे और यहाँ पर हम राइट हैंड साइड के शोल्डर पर तीनों पार्ट्स को स्टिच करेंगे और लेफ़्ट हैंड साइड के शोल्डर पर सिर्फ योक पार्ट का फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट ही स्टिच करेंगे और इसके बाद हम इस पर स्लीव्स अटैच कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने राइट हैंड साइड पर ये तीनों शोल्डर्स को अटैच कर लिया है, ये फ्रंट पार्ट और योक पार्ट के दोनों फ्रंट और बैक के शोल्डर्स को, बट मैंने यहाँ पर आर्म होल को अलग ही रखा है, इससे अटैच नहीं किया है। और यहाँ पर मैंने स्लीव्स को भी अटैच कर लिया है और स्लीव्स पर मैंने ये थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक भी अटैच किया है जिससे कि यहाँ पर बहुत अच्छे से गैदर्स क्रिएट हो सके। और ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों साइड्स पर ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाते हुए स्लीव्स की लेंथ बढ़ा ली है। अब यहाँ पर हम वन साइड पर ये फिटिंग की स्टिच लगा लेंगे और इसका ये देखिए ये बॉर्डर वाला जो पार्ट है जो लेफ़्ट हैंड साइड के शोल्डर पर आएगा इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, इसको हम सेफ्टी पिन की हेल्प से यहाँ पर अटैच करेंगे। अब हम इस गाउन के स्कर्ट पार्ट को और योक पार्ट को पहले अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं इसको अटैच कर लूँगी क्योंकि इसका वन साइड हमने फिटिंग की स्टिच नहीं लगाई है तो ये ईज़िली अटैच हो जाएगा इससे। तो पहले हमें इन दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेना है और इसके बाद हम इस पर फिटिंग की स्टिच लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये स्कर्ट पार्ट और ये योक पार्ट दोनों को स्टिच करके अटैच कर लिया है। और इसके बाद इसका जो ये फ्रंट वाला पार्ट है उसको मैंने फ्रंट वाले जो गाउन का पार्ट है उससे अटैच कर दिया है मेन फैब्रिक से, और इसका जो अस्तर वाला फैब्रिक है इसको मैंने अलग ही रहने दिया है। और इसके बाद मैं यहाँ पर अब फिटिंग की स्टिच लगा लूँगी। तो यहाँ पर हम सारे पार्ट्स को एक साथ अटैच करेंगे योक पार्ट तक, और इसके बाद जो स्कर्ट पार्ट स्टार्ट होगा तो वहाँ पर हम जो ये फ्रंट का जो हमारा डिज़ाइन है वो और फ्रंट का जो ये गाउन का मेन फैब्रिक है उसको हम एक साथ स्टिच कर लेंगे और जो अस्तर वाला फैब्रिक है इसको अलग ही रहने देंगे। और इसके बाद अस्तर वाले फैब्रिक को हम अलग स्टिच करेंगे और जो मेन फैब्रिक है इन तीनों पार्ट्स को हम अलग स्टिच कर लेंगे। ये फ्रंट का पार्ट, बैक का पार्ट और जो ये ऊपर हमने अलग से ये फैब्रिक लगाया है इसको हम तीनों को एक साथ स्टिच करेंगे। और इस तरह से ये हमारा ये गाउन बनकर रेडी हो गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका जो स्कर्ट पार्ट है इस पर मैंने मेन फैब्रिक को अलग स्टिच किया है और इसका जो अस्तर वाला पार्ट है इसको मैंने अलग स्टिच किया है। और इस तरह से ये हमारा गाउन बनकर रेडी हो गया है। और इस गाउन के लिए मैंने एक बेल्ट बनाया है। तो ये जो साड़ी में गोल्डन कलर की बॉर्डर लगी हुई थी उसी से मैंने इस बेल्ट को बनाया है और इस पर मैंने बुकरम यूज़ किया है। और यहाँ पर जो ये फ्लावर है उसमें से एक फ्लावर और एक ये लीफ का पैटर्न मैंने इस पर स्टिच कर दिया है। और इस तरह से मैंने इस पर 2 हुक्स लगाते हुए इस बेल्ट को बना लिया है और इस बेल्ट के कारण इस गाउन का लुक बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस तरह से मैंने इस पूरे गाउन को बनाया है। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।